ठीक है, हम भी ठीक हैं, आप लोग भी अच्छे से रहिए। चलो हम लोग टू दी पॉइंट पर आते हैं और हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ रहे थे और असर्टिव सेंटेंस उसका हो गया था। ठीक है, एक चीज ध्यान देना, वहाँ हम लोग वहाँ पे हम अपूर्ण वर्तमान काल उसका हिंदी लिख दिए थे हम, अपूर्ण वर्तमान काल। इसमें ना एक शब्द और लगा देना, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो हम हिंदी नाम देंगे वो लिखेंगे पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। तो उसको करेक्शन कर लेना हुआ। हाँ ठीक है, करेक्शन करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब इसी में हम लोग आगे कहां बढ़ जाएंगे, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। NEG बोले तो नेगेटिव, INT बोले तो इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव नहीं करना है, इंटेरोगेटिव करना है। INTERROGATIVE। और अगर हम इंट्रो करेंगे तो देख लो स्पेलिंग चेंज हो रहा है, ये है इंट्रोगेटिव, ये है इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव का मीन्स होता है प्रश्नात्मक, प्रश्न सूचक। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो अगर हिंदी सेंटेंस में सबसे पहले क्या और प्लस नहीं, अगर दोनों लग जाता है तो यही होता है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा, किसी भी सेंटेंस टेंस को जब हम इंटेरोगेटिव करते हैं तो इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब आगे बढ़ जाता है। तो आप हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव को आगे लेंगे, प्लस सब्जेक्ट अगर नहीं रहेगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, प्लस फिर बीन, प्लस बिफोर ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, प्लस अब टी से टाइम हो गया और टी से पीरियड हो गया, टी से टाइम और पी से पीरियड। हाँ ये समझना हम लोग को, टी से टाइम पी से पीरियड। अब देखो कुछ बच्चा, चलो टाइम पीरियड को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, इसको लिखना नहीं है, समझ लो सिर्फ। देखो टाइम और पीरियड ये जो दो शब्द है, आखिर गुरुजी टाइम पीरियड में क्या अंतर है। देखो टाइम का मतलब होता है समय और पीरियड का मीन्स होता है अवधि। और टाइम पीरियड, अब समय और अवधि में क्या फर्क है, तो देखो 24 घंटा के अंदर का जो वक्त होता है, ये जो रात दिन मिलाकर के हमारा 24 घंटा 24 आवर्स होता है, तो विद इन 24 आवर्स ईच एंड एवरी यूनिट्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड टाइम। ये जितना भी घंटा मिनट सेकंड है, ये सब 24 घंटा के अंदर के वक्त को हम लोग टाइम कहते हैं। और अगर बात 24 घंटा से 1 मिनट भी अगर आगे बढ़ जाए तो हम इसी को अवधि कहते हैं, मतलब पीरियड कहते हैं। जैसे आप 2 दिनों से कहें तो 2 दिन देखो 24 घंटा के बाहर हो गया। अगर हम यहाँ पे यहीं पे 25 घंटों से कहें तो 25 घंटा दिन रात से ज्यादा हो गया 1 घंटा। 24 घंटा से बात आगे बढ़ गई तो पीरियड होता है, और अगर 24 घंटे के अंदर की बात हो तो उसको हम लोग टाइम कहते हैं। तो ये है टाइम एंड पीरियड। चलो टाइम एंड पीरियड हम लोग समझ गए। तो है, अब देखो इसमें क्या करना है, एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो नोट है, हम लोग अभी मॉडर्न में या बोलचाल में हम लोग क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब, यानी कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नोट का शॉर्ट फॉर्म NT को पेस्ट कर सकते हैं। मतलब हैज या हैव प्लस NT। अगर हम हेल्पिंग वर्ब के ही साथ नोट को यहीं पे लगा लें तो देखो तब क्या होगा, तब सेंटेंस इस तरह से बनेगा, haven't you been going there, haven't you been going there। अगर पूरा उस तरह से लिखेंगे तो फिर बन जाएगा have you not been going there। सेंटेंस दोनों सही है, have you not been going there या haven't you been going there, सेंटेंस हमारा दोनों सही है। तो अब तुमको जैसा अच्छा लगे ना वो उस तरह से यूज करो, लेकिन बोलचाल की भाषा में अभी स्पोकन में धड़ल्ले से ये वाली रूल ज्यादा चल रहे हैं। और इसी टेंस में नहीं, हर टेंस में
जिस टेंस में भी इंटरोगेटिव नेगेटिव करना हो आप उसका हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का शॉर्ट फॉर्म एनटी को हम लोग वहां पे डाल सकते हैं, एनटी को डाल सकते हैं। ये ध्यान रखना है ये सब, या बगल में थोड़ा सा लिख लिया करो अगर याद नहीं रहता है तो चलो अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। क्या एग्जाम्पल है? क्या आप लोग लगातार 2 वर्षों से शिक्षा की उत्तम विकास के लिए संस्थानों, कोचिंग संस्थानों में अध्ययन नहीं कर रहे हैं। चलो करते हैं कर दिए, क्या बतलाए? टेंस हम यहाँ चेंज कर दिए। हम आपके सेंटेंस में कर दिए हैं ता है, ते है, ती है। रूल से देखो सेंटेंस ता है, ते है, ती है कौन पढ़े थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन हमने पिछले क्लास में क्या कहा कि अगर समय अवधि पर कहीं भी अगर से लग जाता हो तो वो वाक्य पहचान से प्रेजेंट का कोई भी टेंस क्यों ना हो उसकी सारी पहचान फेल हो जाएगी। ये हिंदुस्तान का बॉर्डर है, ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, ठीक है। और ये जो बीच वाली जो आप जगह देख रहे हैं ये या तो किसी की नहीं है या तो फिर ये दोनों की है। यहाँ तार का बाड़ लगा हुआ है, यहाँ भी पाकिस्तानी तार का बाड़ लगा हुआ है। यहाँ हमारे सैनिक गश्त लगा रहे हैं, यहाँ हमारे सैनिक गश्त लगा रहे हैं। यहाँ भी पाकिस्तान का सैनिक घुसखोर, कामचोर, बेईमान, डरपोक ये यहाँ पे गश्त लगा रहा है, दोनों गश्त लगा रहा है। तो इस जगह में अब कोई बिना आदेश या परमिशन का नहीं आ सकता है। ये जो जगह है यहाँ पे हमारी तिरंगा है और यहाँ पे इसकी तिरंगा है, ठीक है, दोनों की है। अब देखो दोनों का अपना अपना बॉर्डर है। अब यहाँ दोनों गश्त लगा रहा है। अब यहाँ पे कोई भी इंसान अगर आ जाता है भूले भटके तो फिर सेना यहाँ तुमको ये नहीं समझेगा कि ये नेताजी का ड्रेस पर है तो नेता है। पीएम चले जाए, डीएम चले जाए, सीएम चले जाए, बिना आदेश का अगर वो वहां पहुंच जाता है तो उसकी एक ही सजा होगी और वो सजा है मौत। या तो आतंकवादी समझकर मार देगा या तो दुश्मन सेना का सेना समझकर मार देगा। इसीलिए ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हम आपको वही कह रहे हैं, बस इसी बॉर्डर के तरह है। ताहे ते है ती है नहीं, कोई भी टेंस पहचान से क्यों ना हो अगर समय अवधि पर से लग गया है तो इसका एक ही नाम होगा कि ये सारा बदल जाएगा और वो उसी के तरह इसको मारा जाएगा केवल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से। तो ये ध्यान रखना है। चलो हम लोग कल कहाँ क्या पढ़ रहे थे? कल हम ये कहे थे कि किसी भी सेंटेंस में हम सबसे पहला लॉक कहां से लगाएं? तो क्या कहे थे? से जिसके साथ लगा हो समय अवधि के साथ वहां वो सेंटेंस का वो भी एक लॉक है। तो से किसके साथ लगा हुआ है? 2 वर्षों। तो यहाँ पे हम लोग अब यहाँ पहला टिक लगा लेंगे। लॉक लगाने की हम रूल आपको दे रहे हैं तो हम यहाँ पहला टिक लगा लिए। अब देखो सेंटेंस का सबसे अंतिम लॉक कहाँ खत्म हो रहा है? तो सबसे अंतिम लॉक खत्म हो रहा है मैं के पास। तो हम यहाँ एक टिक आउट कर लेंगे और जैसे ही हम टिक आउट दोनों जगह कर लिए तो दो टिक के अंदर अब जितना भी सेंटेंस आया वो सभी एक लॉक के अंदर है। 2 वर्षों से शिक्षा की उत्तम विकास के लिए कोचिंग संस्थानों में ये पूरा हो गया आपका लॉक। अने इसको हम लोग अभी टच नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम बनेंगे अब जो हमारा टिक के बाहर बचता है। तो देख लो टिक के बाहर क्या बचता है? एक ये बचा, हम
चिन्हित भी करते जा रहे हैं और आपका एक यहां तक बचा। तो बाहर का सेंटेंस बचा। क्या आप लोग लगातार अध्ययन नहीं करते हैं? तो बाहर का जो सेंटेंस बचता है हम सबसे पहले उसको बनाएंगे। आगे ऊपर मिटा रहे हैं और ऊपर में लिख रहे हैं। तो अब तुम लोग हाउ की जवाब बनाना भी शुरू कर दिया होंगे सेंटेंस को। तो क्या आप लोग अध्ययन नहीं करते हैं? तो इसका हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट क्या होगा? हैव यू से। आपको मन है नोट का शॉर्ट फॉर्म यही डालने का तो हैवंट यू कर लीजिए और इसी के बाद लगा देंगे बीन। अब इसमें देख लो अध्ययन करना। अध्ययन करना क्या वर्ब है? जी सर। अगर वर्ब है तो ing लगेगा, STUDYING। और अगर ये वर्ब नहीं रहता तो तब हम जबरदस्ती इस पर ing नहीं लगाते। ये पिछले क्लास में कह रहे थे, फिर से बोल रहे हैं। तो हैवंट यू बीन, स्टडी का भी फोर स्टडिंग हो जाएगा। चलो यहाँ पे स्टडिंग हो गया, STUDYING। अब आपका देखिए बाहर सभी बन गया। तो जो टिक लगाए थे, टिक के बाहर आगे पीछे का सेंटेंस जैसे ही बन जाए कि अब कुछ नहीं करना है, जो अंतिम टिक है वहां से एक बार में एक वर्ड की अंग्रेजी लेंगे और पीछे से आगे की तरफ हमें बढ़ते चलना है। तो देखो पहला वर्ड क्या मिला? मैं का हम लॉक खोलने का चाबी क्या बतलाए? इन द। तो आगे बढ़ जाएंगे। अब कोचिंग संस्थानों, दोनों ना एक ही शब्द है। कोचिंग संस्थानों, कैसा संस्थानों? कोचिंग। दुनिया में कैसा सवाल का जो भी आंसर होता है, जो भी जवाब होता है, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। वो एडजेक्टिव होता है। ध्यान रखना ये सब चीज, कहीं बीच में नोट कर लेना। हम कैसा सवाल जहां भी लगा देंगे, थोड़ा रोक करके हम इसको समझा रहे हैं। कैसा सवाल जहां लगा देंगे, कैसा सवाल का जो भी जवाब होगा, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन हाउ, then that is the answer of the question how is called adjective. Always remember this thing. हमेशा ये सब याद रखना कि कैसा प्रश्न का जो भी जवाब होता है वो हमेशा एडजेक्टिव होता है। क्या कहते हैं आप? हाउ आर यू। क्या कहते हैं जवाब में? आई एम वेरी फाइन एंड यू टू। और तुम भी? तो हाँ, आई एम टू, मैं भी। तो आप कहे फाइन, तो फाइन क्या हो गया? एडजेक्टिव। किसी ने कहा पृथ्वी कैसी है, तो आपने कहा कि पृथ्वी गोल है। तो कैसी है? गोल है। राउंड, तो राउंड हो गया एडजेक्टिव। तुम्हारी नाक कैसी है, तो आपने जवाब दिया सिलेंडर की जैसी है। तो यहाँ कैसी है? सिलेंडर। तो ये सिलेंडर हो गया एडजेक्टिव। तुम्हारा हाथ का उंगली कैसा है, आपने कहा पेंटागोनल है। कैसा है? पेंटागोनल है। पेंटागोनल क्या हो गया? एडजेक्टिव। वो लड़की कैसी है, आपने कहा लड़की अच्छी है लेकिन उसका नेचर बहुत बुरा है। तो नेचर कैसा है? बुरा है। तो यहाँ बैड, तो बैड हो गया एडजेक्टिव। तेरी माँ जी, तो बोली माँ तो मेरी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। कैसी है? तो अच्छी है, प्यारी है। दो दो एडजेक्टिव लगाए माँ के लिए आप। अरे तो प्यारी लवली कहे और या फिर डार्लिंग कहे या फिर हम लोग इसी के लिए अच्छी कहे, गुड कहे या वेल कहे। तो ये सब क्या हो गया? एडजेक्टिव। कैसा सवाल का जो भी जवाब होगा क्या होगा? मेरे साथ सभी बोलो, क्या होगा? एडजेक्टिव। जी गुरुजी याद रखना, कैसा सवाल का जवाब, हाउ क्वेश्चन का जवाब जो भी होता है वो एडजेक्टिव होता है। अब चलो इतना चीज आखिर हम क्यों समझा रहे थे? हम तो रूल पढ़ाए हैं कि दो टिक लगाने के बाद, दो टिक के अंदर जितना भी सेंटेंसेस आएगा वो सभी एक लॉक के अंदर आ जाएगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि बाहर से सेंटेंस बनाएंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि सर बाहर का हम जैसे बना लिए, तो आप कहें कि पीछे से आगे की तरफ बढ़ना है और एक बार में एक ही वर्ड को लेना है, डबल वर्ड नहीं लेना है। तो चलो डबल वर्ड नहीं लेना है, क्यों लेना है, कब लेना है, ये सब भी समझो। इसको हम लोग अंग्रेजी में, हम खास करके इसका नाम रखे हैं जंपिंग रूल। इसको कहते हैं रूल्स ऑफ
जंपिंग। रूल्स ऑफ फ्रॉग, मेढक वाले रूल। मेढक ना जंप करके चलता है, तो कभी कभी सेंटेंसेस में भी हमें जंप मारने की जरूरत होती है। जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, रास्ते में हम लोग चलते हैं, तो एक हमारी चलने की एक चाल होती है, अपनी एक चाल से चलते रहते हैं, दिमाग अपना काम करता है, नाक आंख कान सब अपना काम करता है, और चलते चलते हमारी स्मरण में आई कि नहीं यहाँ गंदगी है, तो हम थोड़ा सा जंप मार लेते हैं। तो चलने में भी जंप मारते हैं ना, कुछ बच्चे क्लास में भी जंप मार लिए, 5 क्लास छोड़ करके डायरेक्ट 6 में चले गए, तो जंपिंग चलता रहता है। तो जंपिंग रूल, तो जब हम पीछे से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि हिंदी सेंटेंस में भी पहले रहता है एडजेक्टिव और तब रहता है नाउन। किसी भी चीज का नाम को नाउन कहते हैं, तो पहले रहता है एडजेक्टिव, तब रहता है नाउन। तो अगर हम इधर से मान लो बनाते हुए आ रहे हैं, तो पहले किसका नंबर आ जाएगा? नाउन का। फिर देखो यहां आ गए, तो अब किसका नंबर आया? एडजेक्टिव का। तो ये उलट जाएगा, इसीलिए हम यहाँ जंपिंग रूल आपको कहे कि मे का हम जैसे ही इंदर देंगे कि जहां भी हमको नाउन और प्लस एडजेक्टिव दिख जाएगा, तो हम इसमें क्या करेंगे ना, एक वर्ड को जंप कर जाएंगे, पहले लेंगे एडजेक्टिव को और तब लेंगे नाउन को। तो यहाँ क्या लिखेंगे? कोचिंग का कोचिंग और संस्थान का इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन हम ये लिखेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन कोचिंग अगर लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। जैसे आप लिखते हैं कि अच्छा लड़का, तो आप अगर इधर से आते हैं तो क्या हो जाएगा? अच्छा लड़का में बॉय होगा पहले, फिर हो जाएगा गुड, तो यहाँ सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो अच्छा लड़का, मान लो अच्छा लड़का, कैसा लड़का? तो अच्छा लड़का, तो ये एडजेक्टिव हुआ और ये नाउन हुआ। तो आप पीछे से अगर आ रहे हैं तो ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको जंप करना है, पहले आपको एडजेक्टिव गुड को लेना है और तब आपको लड़का को लेना है। इसीलिए हम लोग बॉय गुड नहीं, हम लोग गुड बॉय लिखते हैं। शायद समझ गए होंगे, तो ये सबको ध्यान रखना। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को रोक करके बैक करके बार बार 2-3 बार सुनना, देखना उसको, और तुमको समझ में आ जाएगा। तो कोचिंग इंस्टीट्यूशन यहाँ हम लोग समझ गए। देखो इसको समझाने के लिए हम इतना चीज अभी बकबक कर रहे थे, तो आगे बढ़ गए, क्या मिल गया? के लिए। अब के लिए हम क्या बतलाए हैं कि जहां आपको के लिए मिल जाए आपको सावधान हो जाना है। पहले ये पता करना है कि के लिए के जिस के लिए के ठीक पहले का वर्ड वर्ब है या फिर नहीं है। गुरुजी वर्ब है या फिर नहीं है, पहले ये देखो। हम अपने से बड़े गुरुजी आपको समझते हैं। स्टूडेंट्स कैन बी more intelligent than a teacher because in a same time a student can study a lot of subject, math, physics, chemistry, bio and etc. so many, and has also to do a lot of work, loaded work, heavy work in his own house with his own parents sometimes, but it's impossible for a teacher, and teacher only stayed only on a topic or chapter or subject, and also always 24 hours only rubbing this subject and teaching the students, so it's also very easy for a teacher. इसीलिए हम ये हमेशा कहते हैं कि एक जो स्टूडेंट होता है ना, वो शिक्षक से कई गुना ज्यादा जीनियस होते हैं। आप बहुत जीनियस है, आप में सब कुछ है, थोड़ा सा मन बनाने की खाली जरूरत है, और तुम लोग झूठ मूठ का अपनी आत्मा का शिकायत करके हाथ उत्साह हो जाते हो और ये कहते हो कि मैं तो बहुत कमजोर हूँ, अंग्रेजी से डर लगता है, मैथ से डर लगता है, कोई कहता है फिजिक्स केमिस्ट्री से डर लगता है। जिससे जितना डरेंगे वो उतना ही डराएगा, जिससे जितना डरेंगे आप ना वो उतना ही आपको डराएगा। हमें भी बहुत सारे लोग डराए, इस कटिहार में बहुत सारे लोग डराए। कोई कहता कोचिंग बंद कर दो, तो नहीं तो फिर हम तुमको दिखा देंगे। कुछ लोग आकर के झूठ मूठ का इतना चंदा दो, उतना चंदा दो। मैंने ये सब की कभी परवाह नहीं की। और दूसरा चीज कि अगर तुम गलत नहीं करते हो तो तुम निडर इंसान बनोगे और तुम्हें कोई डरा नहीं सकता है। और निडर इंसान से ज्यादा बड़ा बलवान कोई नहीं होता, शरीर से कोई मजबूत नहीं होता है, बलशाली कोई भी अपना अंतरात्मा से होता है, अपनी शक्ति से होती है, अपनी आत्मा से होता है। तुम्हारा आत्मा कमजोर है तो तुम कमजोर हो गया। इसीलिए कोई पेपर को मेहनत करने से ठीक हो जाएगा, उसको ये सोच सोच के कि हम कमजोर है, ये सब मत किया करो। थोड़ा मेहनत करो, बार बार
प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, क्योंकि जितना तुम किसी चीज को रगड़ोगे वो उतना ही तुमको वास्तविकता की पथ पर लाएगा, तुमको वास्तविक इंसान बना सकता है, तो वो है केवल आपका प्रैक्टिस। तो haven't you been studying in the coaching institution? तो के लिए पढ़ते हम लोग, तो जैसे ही आपको के लिए मिल जाए तो तुरंत चेक करना है कि लिए या के लिए के ठीक पहले का शब्द वर्ब है या फिर नहीं है। तो के लिए के पहले विकास है, विकास करना नहीं है, ध्यान देना, विकास है तो विकास में ना लगा दो। क्या ना लगाने से विकास ना शब्द बना कि बिगड़ गया? जी सर बिगड़ गया। तो जब बिगड़ गया तो औलाद नहीं है, और जब औलाद नहीं है तो उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ अब आप किसी भी हाल में टू नहीं लगा सकते हैं, तब आपको फोर लगाना होगा। अगर के लिए के पहले का शब्द वर्ब नहीं है तो हम टू नहीं लगाएंगे, तब हम फोर लगाएंगे। लेकिन वर्ब रहने से हम दोनों लगा सकते हैं, हम टू भी लगा सकते हैं, हम फोर भी लगा सकते हैं। घर में एक बेटी जन्म ली है, एक पिता इस बेटी को क्या कह रहा है? बेटी को बेटी भी कहकर पुकार सकते हैं फादर लोग, माँ लोग भी, और बेटी को बेटा भी कहा जाता है। लेकिन वास्तविक में अगर बेटा है आप, तो आपको कभी बेटी कह करके फादर नहीं पुकारते हैं, आपको बेटा ही कहता है। तो बेटी में दोनों लक्षण विद्यमान होता है, वो माता पिता के लिए बेटी तो है ही, लेकिन साथ साथ बेटा भी है। ठीक है, आज के जनरेशन के अनुसार से, और आप लोग आज के जनरेशन है, बेटा और बेटी में कोई भेदभाव और फर्क नहीं होता है। चलो इंस्टीट्यूशन, तो के लिए का देख लो क्या हो जाएगा? जी सर फोर हो जाएगा। फोर के बाद क्या है? उत्तम विकास। कैसा विकास? उत्तम विकास। तो कैसा सवाल का जवाब देखो, उत्तम आ गया ना, तो उत्तम हो गया एडजेक्टिव। उत्तम का मतलब अच्छा, अच्छा का मतलब बढ़िया, बढ़िया का मतलब प्रोग्रेसिव। तो यहां लिखेंगे प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, उत्तम विकास। प्रोग्रेस भी दे सकते थे, की का हम लोग अब क्या लिखे? ऑफ। बगल में क्या है? शिक्षा, शिक्षा का एडुकेशन, शिक्षा का एडुकेशन। और आगे बढ़ गए, से मिला, तो से का क्या मतलब है? अगर साल दिन महीना बजट तारीख का अगर नाम आ जाए तब उसके साथ अगर से लग जाए तो ऐसे सभी से का सिंस लिखेंगे। और अगर बेनाम बादशाह आया तो तब हम वहां से का फोर लिखेंगे। क्या फोर होगा यहाँ? जी सर। 2 वर्षों का अंग्रेजी लिख दो, 2 years, 2 वर्षों, क्वेश्चन मार्क, और सेंटेंस आपका बन गया। चलो इसको ना ध्यान से देखना, इस तरह से हम एक्सरसाइज दिए हुए हैं वो बना लीजिएगा। आज हम चेक नहीं कर रहे हैं, अगले दिन करेंगे। एक दिन और समय मिला कि बुक अगर कोई नहीं खरीदे हैं, जो पढ़ रहे हैं ऑनलाइन से, वो जरूर बुक खरीदिएगा। बुक का नाम लिखा दिए है, +2 ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन। 11th के बच्चे, आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जब तक है जान तब तक है जहान। तो जान है तो जहान है, और हम लोग सभी अपना जान को जहान में कुछ रोशन करके दिखाएंगे। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। अब यहीं पे हम लोग आ जाते हैं टर्म प्लस नेगेटिव। इस जगह आकर कोई भी टेंस खत्म हो जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर देखो क्या होता है। अब ध्यान रखना एक चीज कि जब भी हम टर्म प्लस नेगेटिव लिखें तो आप जिस टेंस का भी हम टर्म प्लस नेगेटिव बोल रहे हैं तो आपको टर्म प्लस नेगेटिव को रटने की जरूरत नहीं है। अब करना क्या है कि जैसे ही हम टर्म प्लस नेगेटिव लिखें कि आप ऑटोमेटिक इसका स्ट्रक्चर खुद बना के तैयार रहिएगा। करिएगा ये कि इसी टेंस का जो अभी आप इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिखे हैं, आप सेम टू सेम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव के स्ट्रक्चर को उतार देंगे और केवल फर्स्ट में आप अपने मन से लगा देंगे टर्म। दिखा रहे हैं आपको बना करके, देख लो। इंटरोगेटिव नेगेटिव का मिल जाएगा स्ट्रक्चर आपको। हैज, हैव प्लस एनटी प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टी से टाइम, पी से पीरियड
नोट ऑफ इंटरोगेशन मतलब क्वेश्चन मार्क। देखो इंटरोगेटिव नेगेटिव में हम लोग यही स्ट्रक्चर लिखे, तो सेम यही उतारेंगे और शुरू में केवल आपको डाल देना है टर्म। ऑटोमेटिक इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बदल कर बन जाएगा टर्म प्लस नेगेटिव। तो ये टर्म प्लस नेगेटिव सारा टर्म हम आपको लिखाएंगे भी धीरे धीरे। आपका टास्क बढ़ता जाएगा, लोड थोड़ा बढ़ता जाएगा, पर लोड धीरे धीरे देना है, एक साथ लोड नहीं लेना है, ठीक है। नहीं तो फिर ऐसे ही कहते हैं अंग्रेजी से डर लगती है सर, आपने तो और भी डरा दिया, एक साथ 20 किलो 40 किलो का वजन डाल दिया। तो ऐसा नहीं करना है, आराम से पढ़ना है, ठीक है। सैले सैले ना मानिक्यम मौक्तिकं ना गजे गजे, कारज धीरे होता है काहे होता धीर, समय पाए तरवर फले के तक सींचो नीर। God lives in the soul of all creatures, but we have not internal knowledge, so we can't see Him. कस्तूरी कुंडली बसे मृगढुंडे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो कुछ ये सब तर्ज पर हम लोग बनाएंगे। Rome was not built in a day, कारज धीरे होता है काहे होता धीर, समय पाए तरवर फले के तक सींचो नीर। तो कोई भी चीज जो है वो टाइम लेगा, पढ़ाई थोड़ी टाइम लेती है, लेकिन एक बार टाइम देकर अगर पढ़ लिए तो फिर आपको परास्त करना बड़ा मुश्किल है, आपकी बड़ी ठोस नींव होगी। नींव को ठोस रखो। टर्म प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर हम लोग ले लिए, बना लिया आप लोग। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। वह, क्यों, कैसे और कहां जीवन की सच्चाई को समझने के लिए 2 घंटे से भटक रही है। अब इस सेंटेंस को भी अगर देखो तो हम लास्ट में क्या लगा दिए हैं, रहा है, रहे है, रही है। किसका पहचान है? कंटिन्यूअस का। तो ये वाक्य कंटिन्यूअस में अगर हम बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद या टर्म जो भी रहे ईजेएमआर आ जाएगा, जबकि परफेक्ट कंटिन्यूअस में ईजेएमआर लगता ही नहीं है। तो यहां देखो आप कि 2 घंटे से यहां समय अवधि के साथ से लग गया है। तो जैसे ही से लग जाए तुरंत तुमको ध्यान करना है कि से लगने से वाक्य प्रेजेंट का कोई भी टेंस क्यों ना हो पहचान से, वो सारा पहचान फेल हो जाएगा और वो सिर्फ बदलकर बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो इलाज हमेशा रोग की होती है। अगर किसी को रोग है तो रोग का इलाज किया जा सकता है, लेकिन रोग के रूप में अगर किसी की मौत आ गई है तो मौत की कभी कोई इलाज नहीं होती है। तो ठीक इसी प्रकार से ये क्या देखो क्या है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूप में ये तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, तो इसके रूप में आ गया है, लेकिन है ये प्रेजेंट परफेक्ट। आपने भूत प्रेत की बहुत सारी किस्सा कहानी सुने, सीरियल सब देखते रहते, उसमें देखते हैं कि इसकी आत्मा उसके रूप में चला गया और हमारी बहन को पकड़ ली। अब हमारी बहन जो है हमसे लड़ रही, हमको मारना चाहती है, लेकिन हमारी बहन नहीं है, उसमें बहन है लेकिन उसमें जो रूप है वो कोई दानवी राक्षसी प्रवृत्ति का है, कोई राक्षसी आत्मा का है। तो हम अपने बहन के साथ उस टाइम में बहन की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, बल्कि हम अपने बहन में वो राक्षस को देखते हैं और उस राक्षस प्रवृत्ति को हम मारने की चेष्टा करते हैं, न कि हम बहन को मारने की चेष्टा करते। ठीक इसी प्रकार से ये थोड़ा सा होता है, ये सब समझने का कोशिश करना नहीं, क्योंकि हम टेंस को बड़ी डीप पढ़ाते हैं। क्योंकि टेंस अगर टनाटन तो तुम्हारा अंग्रेजी टनाटन, और जब अंग्रेजी तुम्हारा टनाटन तो तुम्हारा समाज में हर चीज टनाटन। तुम प्रतिष्ठित ऑटोमेटिक हो गया, आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसमें निखार आ गई, उसमें बिजली लग गई और अंग्रेजी अच्छा बोलने लगे तो उसमें और भी तड़का लग गया। वाओ व्हाट्स अ ब्यूटीफुल इंग्लिश यू आर स्पीकिंग। कोई भी आपको देखकर सुन करके बोल दिया। तो चलिए हम लोग अब इसको करते हैं। अब करना क्या है तो लॉक सिस्टम देख लो। देखो अब एक चीज ध्यान रखना बतलाया है कि सेंटेंस में हम जब पहला लॉक का पहला टिक करेंगे तो अभी तक सब्जेक्ट को छोड़कर कहे थे, इससे पहले भी बतलाया, फिर से बतला रहे हैं।
लेकिन ध्यान रखना कि किसी भी सेंटेंस में सबसे पहला लॉक का जो सबसे पहला टिक लगाएंगे हम वो 3 चीज को छोड़कर करते हैं। पहला टिक 3 चीज को छोड़कर, सब्जेक्ट को छोड़कर, टर्म को छोड़कर और नहीं को भी छोड़कर। तो देखो सेंटेंस में सब्जेक्ट छोड़ देंगे, क्यों? प्रश्न है, छोड़ देंगे। कैसे? प्रश्न है, छोड़ देंगे। कहां? प्रश्न है, छोड़ देंगे। तो जब यहां तक छूट रहा है तो ऑटोमेटिक जब इसके बीच में एंड आया है ना तो एंड भी बाहर ही छूट जाएगा। तो ये सब अगर हम छोड़ देते हैं तो देख लो सेंटेंस का पहला लॉक का पहला टिक कहां लग रहा है? इस जगह लग रहा है, जीवन की सच्चाई को समझने के लिए पहला लॉक का टिक लगा। और दूसरा, इस सेंटेंस का सबसे अंतिम लॉक खत्म कहां होगा? से के पास। तो अब देखो जीवन की सच्चाई को समझने के लिए 2 घंटे से ये पूरा आपका लॉक के अंदर आ गया। अब जो बाहर का सेंटेंस बचता है हम उसको सबसे पहले बनाएंगे और सबसे पहले हम टोटल टर्म चाहे 1 रहे या 1000, 1 रहे या 5, 1 रहे या 10, टोटल टर्म का अंग्रेजी हम सबसे पहले कोई भी टेंस में सबसे पहले सारा टर्म को आगे लिया जाता है। तो क्यों का अंग्रेजी क्या होगा? वाई। कैसे का क्या होगा? हाउ। एंड यही लगा देंगे और कहां है तो लिखेंगे वेयर। तो आपका हो गया वाई, हाउ एंड वेयर। तो ये 3 टर्म था, तीनों टर्म ले लिए। तो टर्म के तुरंत बाद क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब अब इसमें हैज और हैव है, 2 है। अब इस हैज हैव में से कौन लगेगा? परफेक्ट में कौन लगेगा? तो इसका फैसला कौन करता है? सब्जेक्ट। देखो हम सब्जेक्ट दिखा भी रहे हैं। तो वह का सी क्या लेता है? हैज। तो यहां हैज। और सेंटेंस में देखो कहीं पे नहीं है क्या? देख लो एक बार, अगर सेंटेंस में नहीं है तो आप भूल से भी नोट या एंटी का प्रयोग नहीं करेंगे। और अगर सेंटेंस में नहीं लगा हुआ है तो तब हम सेंटेंस में नोट या एंटी का प्रयोग करेंगे। इसीलिए इसके तुरंत बाद अब डायरेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट और इसके बाद हो जाएगा बीन। बीन के बाद क्या लग जाता है? सीधा बिफोर। वर्ब कहां रहता है? कोई भी सेंटेंस का सबसे अंतिम शब्द वर्ब होता है। भटक रही है, भटकना वर्ब हो गया। तो यहां हो गया वांडर। तो वांडर का बिफोर वांडरिंग। वांडर का मतलब भटकना। और चलो यहाँ पे ना वांडरिंग को थोड़ा हम काट रहे हैं, आप बता रहे हैं आप लोगों को क्यों। यहाँ पे ना विजिटिंग लिखेंगे, विजिटिंग। देखो अगर कोई व्यक्ति कहीं भटक रहा है और एमलेसली भटक रहा है, अगर एमलेसली भटक रहा है, कोई लक्ष्यहीन आवारा बादलों की तरह अगर कोई भटक रहा है, दिशाहीन बादलों की तरह भटक रहा है, इस पहाड़ी की चोटी को देखते ही देखते पार कर सरहदों को पार कर जाती है, तो ऐसे आवारा बादलों की तरह भटकता जो है बिना लक्ष्य का यूं ही यत्र तत्र यदा कदा जाते रहते हैं आप, तो ऐसे कंडीशन में जो भटकता है जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता है, इसको हम लोग वांडर कहते हैं। इसको हम लोग वांडर कहते हैं। और अंग्रेजी में ऐसे लड़का लड़की को डैंडी बॉय डैंडी गर्ल कहते हैं। डैंडी बॉय डैंडी गर्ल, जिसको हम लोग आवारा लड़का आवारी लड़की है, मेल फीमेल दोनों के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ऐसे ही कौन भटकता है? तो आवारा लोग क्या करता है? बिना लक्ष्य का, बेवजह, बिना किसी मतलब का। हम लोग गांव का आदमी है, किसान पुत्र है, गांव के लोगों का स्टाइल ही कुछ अलग होता है। अब चौक पर चले गए, वहां 2-4 आदमी बातें कर रहा है और आराम से ऐसे करके हम लोग पीछे हाथ कर लिए और वहां सुन रहे हैं। वहां बगल से हम जा रहे थे, पूछे यहाँ सर ऐसे ही सर ऐसे ही घूम रहे सर, कोई बात नहीं थी। ये तो वांडरिंग हो गया ना, कोई बिना लक्ष्य का यूं ही भटक रहे। तो ऐसा जब कोई भटके ना तो वहां भटकना का वांडर लिखेंगे। लेकिन अगर कोई विथ एम भटक रहा है, कोई टारगेट के लिए भटक रहा है, कोई लक्ष्य है, मकसद है, उसके लिए वो अगर भटक रहा है, जैसे मान लो कि स्वामी विवेकानंद जी भटके, बहुत यूरोप में भटके, अमेरिका गए, शिकागो गए, 3-4 साल तक उधर ही रह गए थे, भाषण देते रहे थे। 3 महीने तक का उसकी जो भाषण थी वो बुक हो गई थी अमेरिका में भाषण देने के बाद। तो वो उसका तो लक्ष्य था ना, वो तो ऐसे ही नहीं भटक रहे थे। बुद्ध जी गए, चले गए, बैठ गए
बोधि ट्री के नीचे वहां ज्ञान हुआ, तो वो भी खूब भटके। वैन सॉन्ग आए, चाइनीज पिलग्रामेज, इंडिया में भटका बहुत सारा। इस तरह से जो भी भटके जहां भी गए, गांधी जी साउथ अफ्रीका चले गए तो ये वहां पे जाके खूब भटके, और ट्रेन में भी धक्का मुक्का भी वो वहां पे खाया, क्योंकि ड्रेस पोशाक ऐसा था कि फॉरनर उनको फकीर और भिखमंगा जान करके कहीं से भी ट्रेन पर उठा देता था, कहां से ये भिखमंगा गरीब आके बैठ गया है, तो खूब भटके झटका खाए। लेकिन ये सब भटकने के पीछे उनकी एक मकसद हुआ करता था। ऐसे कोई भी भटकना का अंग्रेजी हम विजिट लिखेंगे, लेकिन अगर हम बेवजह भटकते हैं तो ऐसे कंडीशन में वांडर लिखेंगे। देखो तो यहाँ वजह है कैसे भटकने का, तो जीवन की सच्चाई को समझने के लिए। जी सर, यहाँ पे है कि जीवन आखिर क्या चीज है, इसकी सच्चाई क्या है, इसकी इनलाइटमेंट क्या है, जो बुद्ध जी भी भटके थे इस चीज को जानने के लिए। तो यहाँ लक्ष्य है, इसीलिए हम भटकना का विजिटिंग लिखेंगे। तो को समझने के लिए बीन विजिटिंग, अब ये भी बना लिए। तो चलो अब इधर से हम लोग आ जाते हैं, जिसमें से का क्या लिखेंगे, 2 घंटे से, कोई भी वजह का नाम नहीं आया, इंडेफिनिट टाइम है ये, तो 4 लिखेंगे, और 2 घंटे से 2 आवर्स, 2 आवर्स कर लेंगे, 2 आवर्स ये बन गया। अब के लिए कि ठीक पहले का सब देखो समझना है तो हम 2 से भी बना सकते हैं क्योंकि ये वर्ब है, तो टू अंडरस्टैंड। लेकिन ध्यान देना कि अगर हम 4 से बनाएंगे तो भी बनेगा, तब 4 अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, 4 अंडरस्टैंडिंग, तब यहां भी 4 लग जाएगा। या तो बन जाएगा 2 अंडरस्टैंड, या तो बन जाएगा 4 अंडरस्टैंडिंग। दो में से कोई भी एक ही चीज देंगे, लेकिन हम दोनों से बना सकते हैं। तो ये खत्म। अब को है, को का अंग्रेजी हम आपको फर्स्ट में ही बता दिए हैं कि द होता है, द लगाना है, सच्चाई का ट्रूथ होता है, और की का ऑफ होता है, और बगल में जीवन है तो हम उसका लाइफ लिखेंगे, और यहीं पे देंगे अंत में क्वेश्चन मार्क। तो पूरा सेंटेंस बन गया, Why, how and where has she been visiting for 2 hours to understand the truth of life? यहाँ तक समझ गए। ये टेंस हमारा यहीं खत्म हो गया, और आज हम लोग का 11th के क्लास का प्रेजेंट का पूरा टेंस खत्म। अगले दिन हम आएंगे फिर आपका पास्ट टेंस को लेकर के। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से फिर जय हिंद, जय भारत।